So we will take the question number 8 from the exercise 13.3. The question is like this: water in a canal 6 meter wide. उसने बोला है कि हमारे पास एक कैनल है जिसके अंदर 6 मीटर वाइड वाटर है, 1.5 मीटर डीप है। ठीक है, तो आपने क्यूबॉइड का शेप आपको पता होता है, उसमें क्या होता है क्यूबॉइड में, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी। ये जो डस्टर है ये क्या है, एक तरह का क्यूबॉइड ही है ना। और डस्टर में क्या होता है, उसकी वाइड मतलब ये लेंथ है और डीप मतलब ये हाइट है। ठीक है ना, तो ये हमें पता होता है और उसके साथ साथ उसकी लेंथ हमें पता होती है। ठीक है, बट कैनल के केस में हम लेंथ को मेजर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, उसकी ब्रेथ एंड हाइट, है ना, मतलब विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उतना हमें देखना है, क्योंकि वहां से वाटर रेगुलरली फ्लो हो रहा है, वो उसकी लेंथ तो बहुत लंबी होगी, उतना हमें नहीं देखना है। तो हर एक आवर के अंदर या फिर हर एक हाफ आवर के अंदर कितना वाटर वहां से निकलता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो उसने जो जो बोला वो मैं पहले लिख लेता हूँ। उसने बोला वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड वाटर है। ठीक है, तो अगर क्यूबॉइड के केस में हम लोग देखें तो हम लोग उसको LBH बोलते हैं ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो ये ब्रेथ हो जाएगी ना उसकी, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 मीटर। एंड हाइट मतलब जो डेप्थ है वो हमें दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर में ही दिया है, अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इज फ्लोइंग विद द स्पीड। ठीक है, अभी जो हमने जो उसकी लेंथ है ना, उसको लेंथ को मेजर ना करते हुए यहां से जब भी फ्लोइंग ऑफ वाटर की बात करी जाए तो उसके इसमें लेंथ को हम लोग मेजर नहीं करते, क्योंकि एक जगह से कितना पानी निकल रहा है सिर्फ उसको हम देखना है। तो इस केस में उसने बोला है कि जो स्पीड ऑफ वाटर है, मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल रहे हम लोग, है ना, जो दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। पर किलोमीटर पर आवर है, आवर हमारे कोई काम का नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर, है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, है ना, फिर आ जाएगा हमारा मीटर पर आवर में। ठीक है, 10 इंटू 1000 मीटर पर आवर, इस तरह से आपकी वैल्यू आ रही है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो उसने बोला एक आवर का भी टाइम नहीं दिया, उसने क्या बोला, इन 30 मिनट। तो टाइम दिया है हमें इसमें 30 मिनट का। 30 मिनट के अंदर हमको जो है कितना वाटर वहां से फ्लो होता है उस कैनल से, उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, आपको जो एरिया वहां पे कवर अप करना है वो तो उसने दिया नहीं है। ठीक है, तो एरिया को उसने पूछा है हमें, और एरिया के अंदर जितना वाटर मुझे चाहिए उसकी जो मतलब कितना वाटर वहां पे फिल होना चाहिए वो उसने दिया है। तो उसकी वैल्यू हमें जो दी है वो क्या दी है उसने, देखो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, थिकनेस ऑफ वाटर बोल सकते हैं हम इसको, थिकनेस ऑफ वाटर उसने दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको अगर मैं मीटर में करूं तो ये हो जाएगा 0.8, या फिर मैं इसको 8/100 मीटर, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो जो उसने दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है कि 30 मिनट के अंदर कितना वाटर निकलता है उस कैनल से, उसको मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से फ्लोइंग वाटर के बारे में को दिया जाता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं उसको। तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ए कैनल कितने समय में, इन 30 मिनट्स। क्या निकालता हूं मैं, इन 30 मिनट्स। कैनल से 30 मिनट के अंदर कितना वाटर निकल रहा है इसको मैं सबसे पहले फाइंड आउट यहाँ पे कर रहा हूं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है LBH। ठीक है, तो हमें यहाँ पे B भी मालूम है, H भी मालूम है, लेंथ को कंसिडर नहीं करना है, लेंथ की जगह पे क्या लेना है, वॉल्यूम। ठीक है ना, वैल्यू पुट करता हूं मैं। तो सबसे पहले तो 6 मीटर ब्रेथ ले ली, हाइट है 1.5 मीटर, और उसके बाद मैंने क्या बोला, लेंथ की जगह पे क्या लेना है, ये क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हो। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 10 और मल्टीप्लाई बाय 1000, उसको मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूं। ठीक है, और ये कितना है, पर आवर है, तो डिवाइड बाय लेना पड़ेगा 60। बट उसने एक आवर का नहीं पूछा, उसने 30 मिनट का पूछा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से। ठीक है, समझ में आया कि आपको मैंने ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट किया ये कैसे किया है, वो समझ में आया क्या सभी को। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट किया, ऐसा कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया मैंने ये कैसे क्या लिखा, तो अगर समझ में आया है तो मैं सामने पढ़ता हूँ, है ना। अंडरस्टूड, ओके, ठीक।
ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। उसने क्या बोला कि आपके पास एक कैनल है, जो कैनल से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। कैनल से या फिर पाइप से जब भी वाटर फ्लो होने की बात करी जाए तो आपको क्या लेना पड़ता है, सिर्फ जो भी एरिया से वाटर बाहर से निकल रहा है सिर्फ उसका एरिया लेना होता है ना। अगर पाइप से निकल रहा है तो पाइप पे क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है, तो वहां पे एरिया पाई आर स्क्वायर से लेते हो, समझ में आया। अगर क्यूबॉइड बोला जाए, जैसे ये क्यूबॉइड है, तो उसमें एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सिंपल है ना, तो वही आपको करना है। तो एरिया मैंने ले लिया 6 इंटू 1.5 एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना होता है वेलोसिटी से, जो भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितनी है, 10 इंटू 1000, तो वो लिख दिया। और उसने बोला था पर आवर है, इसलिए डिवाइड बाय 60। बट उसने आवर का नहीं पूछा, उसने क्या बोला है 30 मिनट का, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 30। समझ में आया आपको। तो जो जो उसने वैल्यू दी थी वो सब मैंने यहाँ पे पुट करी है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 यहां से कट हो जाएगा और सॉल्व करोगे बाकी 1.5 को 10 से करोगे तो हो जाएगा 15 और 15 के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 आ जाएंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, 75,000 क्या है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को हम लोग किसमें लिखते हैं, मीटर क्यूब में, है ना। मीटर में वैल्यू दी थी तो आंसर 75,000 मीटर क्यूब। इस तरह से 75,000 नहीं, इसका कितना आया 45,000। क्या गलत हुआ है, हाँ बराबर है ना, 15 3 45 तो होता है, मैंने 25 3 कर दिया सही। तो 45,000 मीटर क्यूब इस तरह से आपका वॉल्यूम आता है जो कैनल से निकलेगा पर 30 मिनट में। मतलब हर 30 मिनट के अंदर जो वहां से वाटर निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, इतना निकलने वाला है 45,000 मीटर क्यूब का। ठीक है ना। अभी मुझे क्या बोला है कि मैं सिर्फ इतने ही टाइम के लिए वहां पे वाटर देने वाला हूं, है ना। क्वेश्चन के अंदर उसने वही तो बोला था कि मैं जो वाटर दूंगा वो कितना टाइम के लिए दूंगा, 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के अंदर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाला कितना एरिया वाटर से फिलअप हो जाएगा, ऐसा पूछा है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करता हूं फिर से। एरिया टू बी इरिगेटेड, शॉर्ट में लिखता हूं, एरिया टू बी इरिगेटेड मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वाटर लेना होगा हमें। थिकनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम कैन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे कैनल से जितना पानी निकलेगा उतना पानी ही तो आपके फील्ड के अंदर फ्लो होगा ना। मतलब समझ लो, मैंने अगर 1 गिलास वाटर डाला है तो 1 गिलास वाटर ही तो नीचे आएगा ना, सेम है। तो कैनल में से अगर 30 मिनट के अंदर इतना वाटर निकलता है तो इतना ही वाटर वो पूरे लैंड के अंदर फैलेगा, है ना। बट मुझे उसकी थिकनेस मालूम है, कितना थिकनेस होना चाहिए वो मुझे मालूम है। तो उतनी थिकनेस वाला कितना एरिया कवर अप होगा वो हमें निकालना है। तो एरिया की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख देना। तो एरिया की जगह मैं लिखता हूँ A मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ वाटर मुझे मालूम है कितना है, 8 डिवाइड बाय 100 है ना, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर कमिंग फ्रॉम अ कैनल, उसकी वैल्यू मुझे मालूम है 45,000। सही है ना। तो जो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे पता थी वो सभी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसको रीअरेंज करो आप लोग। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45,000 और ये 100 उसके मल्टीप्लाई में जाएगा एंड 8 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 562500 562500 और ये एरिया है तो एरिया का यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया है। न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है क्या अभी भी? हाँ 45,000 सही है। न्यूमेरिकल में कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में आया कि न्यूमेरिकल मैंने कैसे किया है? नो डाउट, ओके। और भी कोई न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में से जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी पूछ लो, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है 13.4 जो कि फ्रस्ट्रम के ऊपर है, तो वो सिलेबस से आपके रिमूव हो चुका है, तो उसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। फ्रस्ट्रम वाला जो पार्ट है वो आपको आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज 13.3 तक का ही पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है, यहाँ पर भी और बोर्ड के एग्जाम में भी। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम तक का ही सिलेबस आपके एग्जाम में रहेगा। इससे पहले हमने जो भी लिया है कंस्ट्रक्शन, सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वगैरह जो भी लेसन है वो सभी आएंगे आपको। ठीक है, और उसमें सिर्फ ये वाला एक लेसन आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड करना है, कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है।
एनसीईआरटी से, हाँ एनसीईआरटी से ही मैंने जो भी बोला ना आपको। टू स्टेप्स, ठीक है, बता पूरा ही बता देता हूँ मैं। उसने क्वेश्चन में बोला क्या, देखो सिंपल है। अभी क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर कैनल से वाटर निकल रहा है ना। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसे होगा, जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें पाइप से वाटर निकल रहा है, ठीक है। और कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें और भी किसी अलग अलग शेप से सर वाटर निकल सकता है, बराबर। तो आपको करना क्या है, जहां से वाटर निकल रहा है उसका एरिया निकालना है बस। अगर पाइप से निकल रहा है तो पाइप का शेप सर्कुलर होता है, समझ में आ रहा है क्या, बाहर से ये नहीं, ये तो सिलेंडर हो गया। जहां से वाटर निकलता है वो कौन सा शेप होता है, सर्कुलर, है ना। तो आपको सिर्फ उसका एरिया निकालना होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर, सही है। और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्या करनी है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो सर्कुलर शेप नहीं है ना, कैनल का शेप सर्कुलर नहीं होता है। कैनल का शेप कैसे होता है, सिलेंड्रिकल ना, क्यूबॉइडल होता है ना, मतलब एक रेक्टेंगल के जैसे शेप होता है कैनल का। इसलिए मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया, समझ लो सीधे सीधे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है वेलोसिटी से। बट वेलोसिटी उसने किलोमीटर पर आवर में दी थी, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर आवर में। बट पर आवर है ना ये, तो डिवाइड बाय 60 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड बाय 60 नहीं करोगे तो पर आवर कैसे निकलेगा, है ना। तो ये आपका निकल गया पर आवर की स्पीड। बट उसने तो 30 मिनट की पूछी है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, क्योंकि डिवाइड बाय 60 करोगे तो पर मिनट की स्पीड निकलेगी। क्या निकली आपकी, पर मिनट की स्पीड निकली, और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देने से 30 मिनट की स्पीड निकली। समझ में आया आपको। ये जो निकला मेरा, ये वाला 30 को अगर मैं भूल जाता हूं तो ये जो मेरा है ये आपको देता है पर मिनट में उस कैनल से कितना वाटर बाहर निकल रहा है। समझ में आया कि आपको 1 मिनट के अंदर उस कैनल से कितना वाटर बाहर निकल रहा है, ये आपको पता चलता है इतनी वैल्यू से। इधर जो है ना, बट मुझे तो 30 मिनट का पूछा है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, ठीक है। आया होगा, अभी तो भी समझ में आया होगा। तो जो आपका आंसर यहाँ पे निकला वो कितना है, 45,000 मीटर क्यूब। इतना वाटर उस पाइप से या फिर उस कैनल से बाहर आया है। तो जितना वाटर बाहर आएगा उतना ही तो वाटर फैलेगा ना, मतलब इसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस की होनी चाहिए। सिंपल। एरिया की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए एरिया की जगह पे ए लिखा, और थिकनेस उसने दिया था कितना, 8/100, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे 1000 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 8 डिवाइड में जाएगा, सॉल्व करोगे तो 562500 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आना चाहिए। आई होप अभी तो भी समझ में आया होगा। हर्षल समझ में आया क्या, आ गया, ठीक। तो सिलेबस आपको समझ में आ चुका है। एक्सरसाइज में अभी और कोई डाउट नहीं है आपको। एक्सरसाइज 13.3 में 13.2 या फिर पहले की भी कोई एक्सरसाइज में भी डाउट होगा तो भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम के लिए अभी जो PT3 जो एग्जाम है, नेक्स्ट लेसन जो है हमारा ट्रायंगल है ना, सिर्फ एक ही लेसन बच रहा है, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगर ज्योमेट्री का पीरियड रहता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स का ही कवर अप कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स का हमारा एक लेसन जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, वो थोड़ा सा अभी भी इनकम्प्लीट है, तो उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दोनों जो भी क्लासेस रहेंगे उनका यूज करके, और बाद में फिर हम लोग ज्योमेट्री का पोर्शन, ट्रायंगल एक ही लेसन बच रहा है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई किसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और फिजिक्स का जो पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है वो कौन सा है, जो भी लेसन हमारे इससे पहले हो चुके इलेक्ट्रिसिटी वाले 2 लेसन है ना, और उसके बाद ये जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो वाला लेसन उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इतने लेसन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। हाँ देख लो, लास्ट स्टेप को देख लो, सर्वेश। और कोई डाउट नहीं है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का ही देखेंगे, अगर ज्योमेट्री का भी पीरियड रहता है तो उसमें भी आप फिजिक्स का ही बुक लेके बैठना, क्योंकि फिजिक्स का जो लेसन हमारा बाकी है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो भी हमारे पोर्शन अभी तक हमने PT1 PT2 जो भी हमारे एग्जाम्स हुए उसमें जितना भी पोर्शन आपका आया था, कंस्ट्रक्शन आया था, एरिया रिलेटेड सर्कल आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था ना, जो भी हमने पोर्शन अभी तक कवर किया है वो सब आएगा आपको एग्जाम में। उसके साथ आपको सिर्फ एक लेसन एक्स्ट्रा ऐड करना है, कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है।
अलजेब्रा का भी सेम वही, जो भी लेसन आपको अभी तक सर ने पढ़ा है वो सभी आएंगे, और अभी जो सर ने नए लेसन पढ़ा रहे होंगे वो भी आ जाएंगे उसके अंदर। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपके जितने लेसन हुए, 2 ही लेसन हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, 2 लेसन हुए। और उसके बाद अभी हम लोग थर्ड लेसन जो कंप्लीट कर रहे हैं अभी, कौन सा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 3 लेसन आपके फिजिक्स के एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है ना।